बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल की आवाज के मुअज़्ज़िज़ और प्यारे नाज़रीन, ये 3 अलामात जिस इंसान में जाहिर हों तो समझ जाओ कि मौत आने वाली है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब इंसान में ये 3 अलामात जाहिर हो जाएं तो समझ जाना चाहिए कि इसकी मौत करीब आ चुकी है और चंद दिन के अंदर वो इंसान मरने वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वहाब इब्ने मुंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगवाई। इस पर सवार होकर बड़ी शान शौकत और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला कि इसके नजदीक किसी आदमी की कोई अहमियत न थी। इस दौरान इसके पास एक बदहाल और पूरा गंदा बाल शख्स आया और इसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से इसके सलाम का जवाब न दिया। इस शख्स ने इसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। इसने कहा कि मैं तेरे पास एक जरूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। इसने कहा कि मैं तेरे पास एक जरूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा कि मेरे उतरने का इंतजार कर। इसने कहा कि नहीं, इसी वक्त काम है। ये कहकर इसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अपनी जरूरत बयान कर। इस शख्स ने कहा कि ये एक राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा इसके करीब किया। इसने कान में सरगोशी की, मैं मलकुल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और ज़बान लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वापस जाऊं और अपनी बात जरूरियात पूरी कर लूं और अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दूं। मलकुल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाजत नहीं, अब कभी तू अपने घर वालों को और अपने मालो मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली और वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये जिंदगी के लम्हात हम सब जिंदा लोगों के लिए गनीमत हैं, इसलिए इन लम्हात को गनीमत जानो और जाया ना करो, बर्बाद मत करो। बर्फ की तरह ये जिंदगी पिघलती जा रही है। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि जिंदगी में जब 3 अलामात जाहिर होने लगे, यानी 3 निशानियां तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएं, तो समझ लेना कि मौत का फरिश्ता किसी भी वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, यानी मौत करीब है। नंबर 1, जब स्याह बाल सफेद हो जाएं। नंबर 2, जब बदन से तवानाई खत्म हो जाए। नंबर 3, जब कमर झुक जाए, यानी कमर टेढ़ी हो जाए, जिस्म में ताकत ना रहे। हाथ तो हैं लेकिन छूने की ताकत नहीं, पैर तो हैं लेकिन चलने की हिम्मत नहीं, खाने पीने का सामान तो है लेकिन खाने में लज्जत नहीं, जेब में पैसे हैं लेकिन बुढ़ापे का इलाज नहीं, बहन भाई बेटा बेटी रिश्तेदार तो हैं लेकिन खड़े होने और चलने फिरने का सहारा नहीं। जब ये अलामात जाहिर होने लगे तो समझ लें कि मौत करीब है। इन अलामात के जाहिर हो जाने पर इससे पहले कि मौत की आहनी हाथ हमें अपने शिकंजे में ले लें, हमारी रूह हमारे जिस्म को छोड़कर खालिक हकीकी की जानिब रवां दवां हो जाए। हमें चाहिए कि अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर ले। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हमारी मौत की सख्ती आसान फरमाए, आलमे बरज़ख की सख्तियाँ आसान फरमाए, कयामत के दिन की होलनाकियाँ आसान फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।